हेलो मेरे जूनियर भाई। जैसा कि आपको पता होगा कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने बच गए हैं। तो कितने लोग हमसे पूछ रहे हैं, कितने भाई लोग, कितने छोटे भाई, कितने जूनियर भाई हमसे सलाह ले रहे हैं, एडवाइस लेने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पढ़े, कैसे स्टडी करें, स्टडी करने का तरीका क्या है। तो मैं उसे बस इस जो 3 महीना बचा है, मैं उसके एक लिहाजे से अपना अनुभव शेयर करते हुए मैं यही बता सकता हूँ कि वो जितने भी उनके कॉपी में लिखे हुए सवाल है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग समझने का प्रयास करें और याद कर ले, लगभग याद कर ले। और जब रही बात अब क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक पे 2011, आप किसी के पास है 2009 से या किसी के पास है 2011 से, तो मैं कहता हूँ कि आप पूरा 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छा लेवल से, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया कि आप इतना डीपली जाकर इतना बेस्ट परफॉर्मेंस करके पढ़ने का प्रयास कीजिए कि यदि 2011 का सवाल, 2011 के सवाल से सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप सब बनना चाहिए। यदि कोई पूछ ले, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले, तो आपसे बनना चाहिए, ये मायने रखता है। तो अब मेरा कहना है, मेरा अनुभव यही कहता, मैंने भी यही आजमाया था। लगभग जब 2.5 महीना बचा था, ओनली क्वेश्चन बैंक पे फोकस और ओनली जितने भी कॉपी में लिखे हुए थे, जितने बात सर ने लिखाए थे, सभी बात को अंडरस्टैंडिंग समझने का प्रयास किया और समझा। और टाइम को ऐसे बर्बाद नहीं करना है, टाइम को समझना है। जो टाइम आप खेल रहे हैं, उस समय में आप 50 से 60 ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना है, सब्जेक्टिव पे भी फोकस करना है। जो याद करे उसे लिख करके प्रयास करना है। और मैथ तो जो जानते हैं, मैथ बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता है। आपने जिस हिसाब को बना लिया है और हिसाब को देख रहे, लगता है कि हमसे बन जाएगा, बन नहीं जाएगा। आप उस पर फोकस कीजिए और फिर एक बार बनाइए। इतना बार बना लीजिए ना हिसाब को कि आपको हिसाब देखते ही साथ यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना वहाँ से, या उस टॉपिक से, उस लेवल से आ जाए, तो आप उसे देखते ही साथ बोले ये किया, ये तो एकदम ईजी हिसाब है। कब कहिएगा, जब आपके पास रिवीजन रहेगा, आपका सेल्फ स्टडी रहेगा। ओनली फॉर 3 मंथ बचा हुआ, 3 मंथ ही सिर्फ ही बचा हुआ है। तो मैं बस एक ही सलाह देना चाहता हूँ। सब हमसे पूछ रहे थे, सलाह ले रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर, वीडियो के माध्यम से मैं अपने जूनियर भाई को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। जिस टाइम में जो आप खेल रहे, बाहर घूम रहे, उस समय में आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। आप मोबाइल, यदि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल पे जो आप रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस जगह पर आप ऑब्जेक्टिव मंगा कर किसी अच्छे टीचर का वीडियो देखकर, जैसे मैंने अपने मैट्रिक के समय में ए ऑनलाइन सोल्यूशन अशफाक सर का वीडियो देखा करता है। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, सेल्फ स्टडी अच्छे समझाने के लेवल अच्छा समझाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जब आप मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल देखने की जगह आप उन सर का, अशफाक सर का वीडियो देखिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। और सब्जेक्टिव पे तो ध्यान देना ही देना, खास करके मैथ पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट ऑल सब्जेक्ट इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, बट मैथमेटिक्स इज नॉट रिविजन, बट यू नॉट अंडरस्टैंड इज द एवरीडे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एवरीडे रिवीजन कीजिए, मैथ पे फोकस कीजिए, सभी सब्जेक्ट पे उतने ध्यान दीजिए, सभी को महत्व देना है। ये नहीं कि हिंदी हिंदी तो देख लेंगे, हिंदी तो पढ़ लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी पर भी फोकस होना चाहिए, सब्जेक्टिव पर भी फोकस होना चाहिए, उर्दू है तो उर्दू पर भी फोकस होना चाहिए, किसी का संस्कृत है, संस्कृत पर भी ध्यान होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट पर अच्छे लेवल से यदि आप अच्छे से फोकस करके अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मेरा कहना है, मेरा वादा रहा कि आपका 400, 400 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा नंबर आएगा, बेस्ट नंबर आएगा। और जो याद करते हैं, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, जो आप याद कर रहे हैं, जो 5 नंबर का सवाल है, आपका समय कम बचा हुआ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ, जितना लिखा हुआ, आपके टीचर ने जितना लिखा है, सिलेबस यदि खत्म हो गया, तो आप उस पर फोकस कीजिए। आप फिर क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और पढ़ने का प्रयास, कुछ और पर भी ध्यान दीजिए। अब रही बात मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स पे भी कुछ और पे ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी बिहार बोर्ड और लेवल से भी सवाल पूछता है। और नहीं रहता है, उसी थ्योरी से रहता है। जैसे त्रिकोणमिति में किताब से ना पूछ करके उसी तरीके से कुछ और सवाल देता है, उसे करने के लिए कहता है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड है। तो कितने विद्यार्थी, कितने बच्चे सिद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका रीजन रहता है कि उन्होंने सिर्फ किताब को ही बनाता है। 8.4 का जो प्रश्नावली है, 5 नंबर का जो 10 क्वेश्चन है, उसी का सिर्फ रिवीजन करता है, और कोई और कुछ अलग से गेस्ट पेपर से नहीं, ना क्वेश्चन बैंक से कैसे नहीं बनाते, जिसके कारण वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। इसके कारण कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रह जाती है और उनके नंबर में कमी आ जाती है। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिएगा, फॉलो